गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने यूज ऑफ हैज हैव हैड का पढ़ा था, तो हमने आपको कुछ सेंटेंस दिए थे, उनको एक बार आप मैच कर लें और अगर कोई सेंटेंस समझ में नहीं आएगा तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। यहाँ पर जैसे एक सेकंड सेंटेंस था कि मेरा बैग किसके पास था, तो यहाँ पर किसके के लिए हु का प्रयोग करेंगे, यानी मेरा बैग किसके पास था से मतलब है कि मेरा बैग कौन रखता था, तो इसलिए वहां पर हु का प्रयोग किया जाएगा, हु हैड माई बैग। बाकी सभी आपके सामने हैं, उनको एक बार आप मैच कर लेना और उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक होगा यूज ऑफ देयर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। एक बार आप इसको मैच कर लें। तो स्टूडेंट्स, जैसा हमने बताया था कि आज का हमारा टॉपिक यूज ऑफ देयर। अब यहाँ सबसे पहले समझने की ये बात है कि देयर का प्रयोग, यानी देयर मीन्स वहां भी होता है, जैसे वहां जाओ गो देयर, तो वहां पर जो गो देयर वहां जाओ, तो यहाँ जो देयर है हमारा ये एक एडवर्ब का कार्य कर रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। लेकिन यहाँ जो देयर का काम है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट के स्थान पर, यानी ऐसे सेंटेंस जिनके अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं दिया होता, तो वहां पर सब्जेक्ट के स्थान पर हम देयर का यूज करेंगे। जैसे कमरे में कोई है, तो यहाँ पर ना तो कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई वर्ब है। पहचान पे हमने बताया था ऐसे वाक्य जिनमें किसी नाउन का होना या न होने का पता चलता है। जैसे कमरे में कोई है, तो कोई जो भी है एक नाउन होगा, यानी वो है या नहीं है ये हम कह नहीं सकते। दो मित्र थे, किसी ने हमसे बोला कि दो मित्र थे, या किसी ने आके कहा कि जंगल में एक शेर था, तो हमें इसका भी मालूम नहीं है कि वो है भी या नहीं है, ये तो हमें देखने पर ही पता चलेगा। तो कंडीशन ये कि वो हो भी सकता है या नहीं भी, ठीक है, मे बी और नॉट मे बी। तो यहां पर दो मित्र थे, ठीक है, किसी चीज का होना या ना होना, किसी नाउन का। दूसरा हमने एक बताया जिनके शुरू में कोई स्थान दिया हो, जैसे कमरे में कोई है, तो ये जो कोई है इसके लिए यहां पर कमरे में ये एक स्थान है, ठीक है। उसके बाद है दो मित्र थे, जंगल में एक शेर था, तो एक शेर कहाँ था, जंगल में, तो जंगल उसके लिए क्या हो गया, स्थान हो गया। अब बात करते हैं देयर की। जैसे आपने देखा होगा यहां देयर का कोई अर्थ नहीं होगा सेंटेंस में, क्योंकि यहां पर ये सब्जेक्ट के स्थान पर यूज तो हो रहा है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे देयर मीन्स वहां, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे। जैसे कि अगर हम सेंटेंस लें कमरे में कोई है, तो यहां पर जब देयर का प्रयोग हम सब्जेक्ट के स्थान पर करेंगे तो वहां देयर का कोई अपना अर्थ नहीं होगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, हमने अक्सर देखा होगा दुकानों पर या ज्वेलरी शॉप पर कुछ डमी यानी मूर्तियां बनी होती हैं, तो पुतले होते हैं, उन पुतले को हम कपड़े पहना के रखते हैं, तो यानी जो कपड़े हमें शो करने हैं उनको हम डमी के द्वारा दिखाते हैं, लेकिन वहां उस डमी का कोई अर्थ नहीं है, वो एक सजीव पर्सन नहीं है। उसी प्रकार यहाँ भी देयर का कोई अर्थ नहीं होगा। देयर जो है एक डमी सब्जेक्ट का कार्य करेगा, इसे इंटरोगेटरी सब्जेक्ट भी कहते हैं और डमी सब्जेक्ट भी बोला जाता है, क्योंकि इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। जब हम सेंटेंस को बनाएंगे तो सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का प्रयोग करना है। उसके बाद सेंटेंस में जिसके विषय में भी बात हो रही है, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब उसी के अकॉर्डिंग सिंगुलर होगी, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब उसी के अकॉर्डिंग प्लूरल होगी,
ठीक है। अगर अंत में है दिया है, प्रेजेंट का सेंटेंस है तो इज आर एम का प्रयोग करेंगे, और अगर पास्ट का सेंटेंस है तो वाज वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगर फ्यूचर का होगा तो विल बी और शैल बी का प्रयोग किया जाएगा। अब जैसे कमरे में कोई है तो सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पर देयर। क्रम आपको बहुत बार मैं बता चुका हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, प्लस फिर ये वर्ब्स आती हैं, इज आर एम वाज वर। तो अब यहाँ पर प्रेजेंट का सेंटेंस है और कोई सिंगुलर है तो देयर इज समवन इन द रूम। There is someone in the room. ठीक है। उसके बाद चाय में चीनी नहीं है, तो यहां अगर इस सेंटेंस को देखें, चाय में चीनी नहीं है, तो ये चीनी के विषय में बात हो रही है। ठीक है। और चीनी के लिए जो चाय में वो एक स्थान हो गया। ठीक है। दूसरा, चाय में चीनी नहीं है, किसी ने कह दिया, लेकिन होना या ना होना वो पता तब चलेगा जब हम उसको पीकर देखते हैं। तो उसी प्रकार यहां भी देयर इज नो सुगर इन टी। देयर इज नो सुगर इन टी। तो यहां पर सेंटेंस में चाय में चीनी नहीं है, तो यहां पे जो चीनी है सुगर, यानी इसको हम काउंट नहीं कर सकते। जो नेगेटिव होंगे उनमें नॉट और नो दोनों का यूज हो जाता है। अगर संख्या है तो नॉट, और अगर संख्या नहीं है मतलब काउंटेबल है तो नॉट का प्रयोग, अनकाउंटेबल है तो नो का प्रयोग। जैसे यहाँ ये अनकाउंटेबल है तो इसलिए नो का प्रयोग, देयर इज नो सुगर इन टी। क्लियर है। उसके बाद हम आगे अभी कुछ एग्जांपल और लेते हैं। पहले एक बार आप इसको नोट डाउन कर लें। स्टूडेंट्स, हमने कुछ और एग्जांपल लिए हैं। जैसे पहला है, जंगल में एक शेर नहीं था, तो जंगल में एक शेर नहीं था तो देयर था अंत में आ रहा है, एक शेर सिंगुलर है तो देयर वाज नॉट ए लायन इन द फॉरेस्ट। उसके बाद है, क्या तुम्हारे कमरे में 2 पंखे थे। सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फर्स्ट टाइप क्लॉज एंडेड जिसे हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल उत्तर यस या नो में दिया जाता है, वो क्लॉज एंडेड होते हैं। तो जैसे 2 पंखे थे, अंत में यहाँ थे दिया हुआ है, यानी सेंटेंस किसका है, पास्ट टेंस का। और जब पास्ट में सेंटेंस है तो 2 पंखे, ये भी प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम क्या लगाएंगे, जो क्या से स्टार्ट होते हैं हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं। तो वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट के स्थान पर देयर 2 फैंस इन द रूम। उसके बाद है, तुम्हारे बैग में कितनी पुस्तकें हैं। तो यहां पर एक इंट्रोगेटिव वर्ड दिया है कितनी। अब हमें अलग से कितना या कितनी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। कितना कितनी मतलब हाउ मच या हाउ मैनी, उसके लिए आप यहीं पे समझ लें। अगर कितना कितनी के साथ कोई ऐसा नाउन जुड़ा है, पुस्तक जो कि एक नाउन है और ये इसके साथ ही जुड़ा है, बैग में क्या है, कितनी पुस्तकें, अगर वो जुड़ा हुआ है तो अगर वो काउंटेबल है तो हाउ मैनी का प्रयोग करना है, और अगर अनकाउंटेबल है तो हाउ मच का प्रयोग करना है। जैसे नीचे है कितना पानी, ये अनकाउंटेबल हुआ
तो यहाँ पर हाउ मच पुस्तकें काउंटेबल है, तो यहाँ पर हाउ मेनी। तो अब हम स्टार्टिंग में लेते हैं, तुम्हारे बैग में कितनी पुस्तकें हैं, हाउ मेनी बुक्स। उसके बाद है अंत में दिया हुआ है पुस्तकों के बारे में हम बातें कर रहे हैं जो प्लूरल है, तो इसलिए आर देयर तुम्हारे बैग में, इन योर बैग। उसके बाद इस घड़े में कितना पानी था, वही अनकाउंटेबल नाउन है, तो कितना के लिए हाउ मच, तो हाउ मच वाटर। अब वाटर के बारे में यहाँ पे बातें हो रही है, तो जो एक मटेरियल नाउन भी है और सिंगुलर है, तो इसलिए हम हाउ मच वाटर इज, सॉरी पास्ट में है सेंटेंस, तो वाज देयर इन दिस पिक्चर। उसके बाद है तालाब में पानी नहीं होगा, तो यहाँ एक सिंपल सेंटेंस है ये, और अंत में आ रहा है गागेगी, तो यानी सेंटेंस जो है फ्यूचर का है, और फ्यूचर में आपको पता ही है विल बी और शैल बी का हम प्रयोग करते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पहले। तो सबसे पहले देयर सब्जेक्ट के स्थान पर, अब देयर के साथ विल बी का प्रयोग होगा, लेकिन हमारा सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, there will not be the water in the pond। ठीक है। उसके बाद है क्या, कक्षा में 10 लड़कियां हैं, तो यहाँ पर 10 लड़कियां कक्षा में है, यानी है भी है नहीं भी, और कक्षा में उसके लिए एक स्थान दिया हुआ है शुरू में ही, लेकिन सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है, क्या से, तो वहां पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। उसके लिए हमें टेंस देखना है, प्रेजेंट का है, तो जब प्रेजेंट का टेंस है तो प्रेजेंट में क्या होगा, ये जा रहा है लड़कियां, 10 लड़कियां है, तो प्लूरल है, उसके लिए क्या लगाएंगे, आर, तो ये आर देयर 10 गर्ल्स in the class। ठीक है। उसके बाद हमारा एक सेंटेंस था छोटा सा, एक चूहा था, तो ये भी था भी या नहीं था, एक चूहा था, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट के स्थान पर देयर, था है सिंगुलर है, वाज ए रैट, देयर वाज ए रैट। ठीक है, तो यहां पर आप इन सेंटेंसों को भी आप कॉपी कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ सेंटेंस दूंगा, और उससे पहले भी एक पॉइंट और है, आप एक बार इसको कर लें पहले फिर।